देखो, मैं वार्ड में मेरी ये समस्या है कि मैंने आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी पीछे शुरू से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। एक तो जब से हम चुन के आए हैं नगर परिषद के द्वारा 3 साल में हमारे को एक भी स्ट्रीट लाइट में, मुझे ही नहीं 31 वार्डों में एक भी स्ट्रीट लाइट नगर परिषद के द्वारा नहीं दी गई। तो बड़ी शर्म की बात है। और मैं अभी अखबार पढ़ रहा था परसों का, कैथल की जो नगर परिषद है वो स्ट्रीट लाइट नहीं खरीदने का उन्होंने प्रपोजल ला दिया और अगस्त में वो अपना लाइट देने जा रहे हैं। ऐसा रेवाड़ी में क्या हो रहा है, ना तो यार लाइट मिल पा रही है, ना नगर परिषद में हमारे सफाई कर्मचारी भाई और बहनों की भर्ती हो पा रही है। आज कितनी दिक्कत आ रही है। आप ये देखिए कि लोग बाग, हमें ठीक है, मैं ऐसे चुन के आया हूँ, मैं पार्षद हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है अपने वार्ड की जनता के साथ खड़ा होना और मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, वो मेरी वार्ड की जनता को भी पता है। और मैं जितनी जोर शोर से आवाज़ उठा रहा हूँ शायद कोई आवाज़ उठा रहा होगा, और कहीं ना कहीं चेयरपर्सन का भी कर्तव्य बनता है। उन्होंने भी इन्हीं लोगों से वोट लेके वो जीत के आएंगे, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो अपने काम करने में सक्षम हो पा रही। नहीं, भेदभाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे साथ ही नहीं करा जा रहा, मेरे और पार्षद भाई बहन भी हैं। आपने देखा होगा कि अभी हम पीछे डीसी साहब से भी मिलके आए, हाउस की मीटिंग नहीं हो पा रही है, पार्षदों को गुमराह करा जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर रेवाड़ी में कुछ नहीं हो रहा। अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके साथ भेदभाव करने का काम परिषद कर। आपको डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, 2-3 हमने जो जिस तरीके की बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी, तो डीसी साहब ने हमें कहा है कि आप रिटर्न में दीजिए और जल्दी से जल्द। अगर ये हाउस की मीटिंग में, मैंने आपके मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पता चला है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी आ रहे हैं, तो हम अभी सारे पार्षद भाई बहन जो हमारे हैं, हम बात करेंगे आपस में। अगर हमारी यहाँ नहीं सुनवाई होगी, हम मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये मुद्दे को उठा रखेंगे। तो हाउस की मीटिंग करनी हो नियत हो तो 7/7/2023 का एजेंडा मांगा, पार्षदों ने मान लो 15 दिन में एजेंडा दे दिया। 15 दिन में अगर वो एजेंडा, आज से पहले 15 दिन नहीं दिए गए, आज से पहले 2 या 3 दिन ये देते थे और हाउस की मीटिंग की डेट कर देते थे। हाउस की मीटिंग के 15 दिन बाद अगर किसी वार्ड पार्षद ने अगर एजेंडा नहीं दिया, आप मीटिंग रख दीजिए। आज की डेट में 24/7 में दूसरा एजेंडा डाला गया ताकि पार्षद बेवकूफ़ बनता रहे, और इन्होंने मीटिंग करने की इनकी नीयत नहीं लग रही। अगर इन्होंने रेवाड़ी में डेवलपमेंट करा है, लोगों के हित में काम करा है, तो आप मीटिंग रखिए। किस लिए दिक्कत आ रही है अगर आपने अच्छा काम करा है? देखो, भेदभाव ही नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा। अगर आप 1-2 वार्ड को मत देखिए, 31 वार्ड है, 1-2 वार्ड को छोड़िए, मैं कह रहा हूँ आप खुद ही ग्राउंड पे जाके, मैं कह रहा हूँ काम ही नहीं हो रहा कुछ भी। और ये काम जब होता है जब कोई हमारी जो मुखिया है वो उठ के जाए। अगर कोई टेंडर रुक रहा है चंडीगढ़, आज आप देखिए डोर टू डोर का टेंडर है। रेवाड़ी की जनता पिछले 1 साल से गार्बेज का टैक्स पे कर रही है, मेहनत की कमाई से नगर परिषद को वो टैक्स पे कर रही है, परंतु गार्बेज का वो आज तक डोर टू डोर का टेंडर लग नहीं पाया है। चंडीगढ़ से कहते हैं अप्रूवल हो गई है, आप 1.5 महीने हो गए उस चीज़ को। आप बताइए, स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट का मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरे वार्ड से 200-250 फोन डेली आते हैं, मेरे ही वार्ड से नहीं, सभी 31 वार्डों में से, परंतु रिप्लेसमेंट का कहते हैं टेंडर लग गया। अरे कब लग गया? 1.5 महीना हो गया उन बातों को। तो ये काम चेयरपर्सन का कर्तव्य बनता है कि 2 दिन फाइल कहाँ अटक रही है, चंडीगढ़ अटक रही है, उसको निकलवा के आइए। पॉलिटिकल लेवल की बात है, जनता को क्या पता, जनता तो दुखी हो रही है। अंधेरे में आप देखिए रेवाड़ी में कितनी वारदात बढ़ रही है, लाइट ही बंद रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर परिषद में एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि खुद की कमी होती है तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी के ऊपर डाल दी जाती है, कहीं कर्मचारी के ऊपर डाल दी जाती है। परंतु अब इस चीज़ को हम समझ चुके हैं, क्योंकि हमारा जब तक डीएमसी से संपर्क नहीं होता था, अब ये बात हमने खुल के, अब जो नए डीएमसी उदय सिंह जी आए, इन पे भी ये सेम आरोप लगाया। नगर परिषद में से ये बात निकलती है कि डीएमसी साहब फाइल पे साइन नहीं करते हम। परंतु अब की बार हमने क्या करा कि अब जो भी हम 10-12 पार्षद 15 पार्षद इकट्ठे होकर डीएमसी साहब के पास गए, तो हमने उनके सामने पूछा, साहब ऐसे कुछ है? वो कह रहे हैं कि आप फाइल लाइए, मैं आपके सामने साइन करूंगा। तो डीएमसी साहब का अधिकारी कर्मचारियों की कमी नहीं है, कमी है काम करने की नीयत में। अगर काम करना चाहें तो रेवाड़ी भी कुरुक्षेत्र, करनाल
की तरह डेवलप हो सकती है, परंतु ये फर्ज बनता है मुखिया का। जब कैथल में लाइट मिल सकती है, जब झज्जर में लाइट मिल सकती है, जब गुड़गांव में लाइट मिल सकती है, तो ऐसा रेवाड़ी में क्या है कि रेवाड़ी में लाइट नहीं मिल सकती। को कमल गुप्ता जी आए थे यहाँ, आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पार्षदों ने अपनी बात रखी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस यासी कंपनी को रेवाड़ी के हाउस ने रिजेक्ट करने का प्रस्ताव पास कर दिया, उस यासी कंपनी की पेमेंट हो जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। आज रेवाड़ी की जनता प्रॉपर्टी आईडी में, आप देखिए प्रॉपर्टी आईडी के लिए कितनी कमेटी में लाइन लगने लगी। आज 3 साल में अपनी ही जमीन टैक्स पे कर रहे हैं लोग, आज जनता को रुला के रख दिया। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, बीपीएल परिवार, बेचारे गरीब लोगों के जिनके माँ बाप तक नहीं है, मेरे वार्ड में, मैं अपने वार्ड का एग्जांपल देता हूँ, आज काट दिए गई हैं और लाइनों में जनता 204, 202 कमरों में पागलों की तरह लाइन में लग रही है। और कुछ सीएससी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सब सीएससी वालों के लिए नहीं बोल रहा, कुछ लिमिटेड सीएससी 1-2, उन्होंने इसका फायदा इतना उठा रखा है, किसी से 5,000, किसी से 2,000, किसी से 3,000। तो गरीब जनता कहीं ना कहीं लूटने का काम उनके साथ हो रहा है। और इसका मैं आपके माध्यम से एक बार मैं डीसी साहब को ज्ञापन दे आया हूँ कि गरीब लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएं। इस सरकार तक हम ये बात पहुँचाने का काम करेंगे। और सीएम साहब आ रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हमें टाइम मिलता है तो हम इस मुद्दे को जरूर से जरूर उनके सामने रखें। नहीं, देखो, हम तो ये नहीं कहते कि हमें बीजेपी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई गई है तो वो अपना काम कर रहे हैं, भाई सरकार उनकी है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम उनमें कोई दोष नहीं निकाल रहे। और काम होना चाहिए पब्लिक का, चाहे वो हम करें पार्षद या कोई बीजेपी कार्यकर्ता करे और पार्टी का। हम चाहते हैं कि पब्लिक संतुष्ट होनी चाहिए। जो पब्लिक वार्ड, अगर मेरे वार्ड से कमेटी में काम कराने जा रहे हैं और बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उस काम को कर रहा है तो हमें तो कोई एतराज नहीं है, पर काम होना चाहिए। परंतु जमीन स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। आप पर्सनल भी सर्वे करोगे तो जनता बहुत परेशान हो चुकी है। ना तो राशन कार्ड बन पा रहे कटे हुए, ना आपकी पेंशन 5 लाख पूरे हरियाणा में काट दी गई है। आज जो बुढ़ापा पेंशन, जो बेचारा 62-63 साल के हो गए हैं, उनकी पेंशन तक नहीं बन पा रही है। अब कैसे गरीब आदमी गुजारा करेगा, आप बताइए। जिसके घर में स्कूटी है, जिनका बिल आता है, उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं, तो गरीब जनता का मजाक उड़ाने का काम नहीं।